नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नई व्लॉग के साथ दोस्तों। और आप सब कैसे हो? मेरी सारी बहनें, मेरी यूट्यूब की मेरी जो फैमिली है, मेरी बहनें, आप लोग कैसे हो बताना। और वैसे है ना, जब आप लोगों के वीडियो देखती हूँ ना तो हाल पता चल जाता है। लेकिन अभी है ना, मैं कुछ दिन से है ना, अभी 2-4 दिन से नहीं देख पाई हूँ। मैं सारी बहन के नहीं देख पाई हूँ, कुछ बहनों के देख लिए। और अभी मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। और मैं अपना है ना, खुद अपना वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और माफ़ी चाहती हूँ, ये मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, इस समय है ना बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं पड़ोसी के। लेकिन है ना, मैं वीडियो में वॉइस ओवर भी देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और भी वीडियो बने रखे हैं। तो अगर मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी तो फिर मैं आगे जो वीडियो है वो कैसे शेयर करूँगी। और तो यहाँ पर बच्चे हैं ना, ऐसे उद्यम कर रहे हैं पड़ोसी के। और ये गोवर्धन के दिन का है वीडियो दोस्तों। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। और अभी भी आपको बताऊंगी, वीडियो आएंगे, लेकिन अभी है ना, मैं वीडियो में जब वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो घर पे अकेली हूँ, कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि है ना, वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ, क्योंकि पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और अभी है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अभी सीजन चल रहा है ना, तो जैसे मेरा काम है, मैं साड़ियाँ वगैरह फॉल वगैरह के लिए आ जाती है ना, तो उनको लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, इतना थक जाती हूँ। और आप सभी को है ना, आज देवउठनी एकादशी है, तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कार्तिक का जो एंड के 5 दिन होते हैं ना, तो मैं वो करती हूँ। और कोई है जैसे 1 महीने तक नहाते हैं, अगर 1 महीने तक जो नहीं नहा पाए ना, वो आज से है ना, देवउठनी एकादशी से स्टार्ट करते हैं 5 दिन तक। और मैं वो ही करती हूँ। तो आज मेरा वो है, तो सवेरे 4 बजे की उठी हूँ, घर के सारे काम वगैरह करके पूरी इतनी थक गई। तो मैंने देखा कि मैं अकेली बैठी हूँ इस समय घर पे तो मैंने वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ, तो मेरा बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पाता कि मैं अपने खुद के वीडियो में वॉइस ओवर दे पाऊँ दोस्तों। और ये गोवर्धन के दिन का था वीडियो। फिर दूसरे दिन गोवर्धन उठाते हैं ना, तो भाई उसी जगह पे यहाँ पर मैं कहानी सुनूंगी। तो भाई दूज का है ये वीडियो दोस्तों। और यहाँ पे मैंने गोले मंगाए थे, और गोले भी बहुत महंगे हो गए बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला था मेरे बेटे से कि ना, पूछ रहा था कि मम्मी कितने बड़े लाने, मैं बोली मीडियम, ना ज़्यादा छोटे ना बड़े, मीडियम। मेरा बेटा तो इतने बड़े बड़े उठा लाया मैं बोली मैंने। और फिर जितने पैसे दिए थे ना, मैंने गिले गोले लिया, तो बोल रहा था कि मम्मी आपने जितने पैसे दिए, नहीं पैसे तो कम पड़ गए। तो मैंने किए ना, फिर पेटीएम वगैरह, फिर उसने पेटीएम करे थे। तो ये महंगाई कहाँ जाती जा रही है बताओ। और हम मैंने तो क्या बोलते, जब नहीं जा पाते हैं, तो जब से मैंने दौज उठाई है ना दोस्तों, तो तब से है ना, मैंने मेरी बुआ ने कहा था कि जब ना, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मैं नहीं जा पाती, मैं दौज वगैरह कभी नहीं कर पाई। शादी होने के बाद मेरा भाई आता था मुझसे राखी बंधवाने, मैं कभी मायके ही नहीं जा पाती थी। फिर है ना, दौज जैसे मेरी सासू माँ अपने भाइयों की करने जाती थी और नहीं जा पाती थी ना, तो वो घर पे ही गोले पे करती थी और मैं देखती थी, और मैं वो भी नहीं कर पाई थी। क्यों? फिर है ना, मेरी बुआ, मैं एक बार दौज पे गई थी, जब मेरी बुआ ने कहा कि अब तूने दौज उठा ली है ना, तो अब इसको छोड़ियो मत, क्योंकि दौज छोड़ते नहीं हैं। और तो यहाँ पर मैं कहना चाहती थी, और कौन सी एक बहन है ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इस समय, तो बहन आप बोल रहे थे ना कि गोले पे जैसे भाई को है ना, दौज नहीं कर पाते हैं ना, नहीं जा पाते हैं ना, तो घर पे कर सकते हैं गोले पे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। वो बहन का नाम ही याद नहीं आ रहा, उनकी बेटी का नाम श्रेष्ठू, एक तो उनकी बेटी का नाम भी ऐसा है, मैं ले नहीं पाती हूँ, पर उनके बेटे का नाम है विधान। हाँ, तो उनके, मुझे यह नाम नहीं याद आ रहा। दीदी आप देख रहे हो तो मतलब बहन आप समझ जाना। तो यहाँ पर मैंने जिस जगह पे गोवर्धन के वहाँ पूजा करी थी ना, उसी जगह पे यहाँ पे मैंने चौकी ले ली है, उस पर कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पे मैंने अपने भाई के गोले रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने और
माला उनको पहना दी थी। तो मैं जिस तरह से करती आई हूँ ना, मतलब जब से मैंने उठाई है मैं इस तरह से ही करती हूँ। नहीं जा पाई थी, भाई का फ़ोन भी आया था और भाई ने बहुत कहा था कि है ना दीदी आ जाओ राखी पे भी नहीं, क्योंकि राखी पे मेरी भाभी चली गई थी, क्योंकि वो भी साल में एक बार ही जाती हैं। तो मैं जब नहीं जा पाई थी, और अभी भैया ने बोला था कि दौज पे आ जाओ, फ़ोन भी करा था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। घर की ज़िम्मेदारी इतनी होती है ना कि सच में निकलना ही नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे होता है ना, घर मतलब घर परिवार की फ़िक्र में तो मैंने सोचा था कि मैं चल जाऊँगी, है ना। और फिर है ना बिल्कुल भी जब देखते हैं ना घर पर मैं कि नहीं काम, क्योंकि अभी है ना ये छत वत का काम हो गया था ना, तो वैसे ही नहीं जाना हो पाया। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, दवाई ले लेके काम कर रही थी। एक दिन पहले ही रात को है ना वीडियो कॉलिंग पे भतीजे ने बात करी, भैया बोल रहा था कि है ना बुआ को बोल, तो बोल रहा था बुआ प्लीज़ आ जाओ ना, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा अगर आप नहीं आई तो, है ना। और आप आओ ना तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। तो इतना अच्छा लगा उससे बात करके, मेरा मन करा कि हाँ मैं जाऊँगी। लेकिन फिर मेरे को दूसरे दिन बुखार आ गया और बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब निकलना ही नहीं हो पाता। मैं यही बोलूँ, कोई तो होता है ना कि अपने मायके जाने के लिए मतलब खुश होते होंगे और बस मौका ढूंढते होंगे कि कब हम अपने मायके जाएं, लेकिन हमारा निकलना ही नहीं होता। तो कुछ मेरी जैसी बहन भी होती हैं जो नहीं जा पाती, कुछ बहन हैं जो साल में एक बार, जैसे हमारी गीता बहन है, आपने जैसे बताया था अपने मायके गए थे कि छुट्टियों में, तो वैसे ही बहन मेरा तो आप बोलोगे मैं छुट्टियों में भी नहीं गई थी, छुट्टियों में भी नहीं जा पाई थी। मैंने सोचा था कि राखी पे जाऊंगी, तो मैं राखी पे भी नहीं जा पाई। और याद तो सबकी आती है, लेकिन हम अपने घर परिवार में इतना मतलब हो गए कि अब पता है कहीं जाने की भी सोचती हूँ ना, तो ये लगता है कि नहीं जाऊँगी ना तो घर का काम और है ना इनको दिक्कत नहीं हो जाए। वैसे तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अगर मेरे सामने नहीं करती है वो, मैं सही बताऊँ तो मेरे सामने तो मैं फिर भी है ना बोलूँगी ना तब वो करेगी, नहीं करती है। लेकिन मैं चली जाती हूँ ना जब पूरा घर संभाल लेती है वो, खाना वगैरह झाड़ू पोंछा वगैरह पूजा सब कर लेती है वो, मेरे सामने नहीं करती है। लेकिन है ना फिर मन भी नहीं करता, क्योंकि वो भी घर से नहीं जा पाती है, तो इसलिए। और फिर वो एक वजह से भी नहीं गई थी कि है ना अब मैं भी तो दौज करूँगी। तो भगवान सब देख रहा है, मेरे बेटे बेटी के लिए इतना बुरा बोलते हैं, इतना बुरी सोच रखते हैं, इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं मेरे बच्चों के लिए, बद्दुआ सी दे देते हैं मेरे बच्चों को। लेकिन तुम्हारी बद्दुआ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो जितनी देनी है। क्योंकि तो बस मेरे तो माता रानी, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे भगवान का बस साथ रहे। और उनका सच में बहुत ज़्यादा साथ है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मेरे पापा का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद मुझ पे है, ये मुझे पता है। और उन्होंने बहुत साथ दिया है। और बस यही है कि किसी की बद्दुआ कितना भी तो नहीं लगेगी। आज भी आप बोलोगे कि मेरे बच्चों की इतनी तारीफ़ होती है, कोई भी रिश्तेदार आ जाए ना, कोई भी रिश्तेदार आ जाए उनकी तारीफ़ करके ही जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ऊपर छत पे काम करने वाले मिस्त्री आए ना, वो भी मेरे बेटे की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, इनसे है ना बोल रहे थे कि ना आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत। कोई भी है ना आते जाते लोग है ना मतलब मेरे बेटे की इतनी वाह वाह करते हैं। दुकान खोलने जाता है ना नीचे, इतने सारे है ना मतलब सब लोग और लकी भाई करते हुए, तो हमें बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यही है, जल रहे हैं जो लोग जल रहे हैं ना, मेरे बच्चों को देखकर जलते रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बस दोस्तों यहाँ पर है, तो जैसे शशि बहन आप बोल रहे थे ना, तो वैसे ऐसे होते हैं कुछ लोग, और ऐसे लोगों पे ना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे हैं ना वो ऐसे ही रहेंगे। पर मेरी बेटी का बहुत दिल दुखा था उस दिन त्योहार पर, लेकिन मेरे बोले ना कि बच्चे है ना जब ये सब चीज़ें कुछ देखते हैं ना तो अपने आप समझ जाते हैं। तो यहाँ पर है ना दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गई थी, तो मैंने चादर वगैरह नहीं बिछाया था आज, मतलब मैं चली गई थी जल्दी, तो अभी आई हूँ मैं, तो यहाँ पे बिस्तर सही कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे। और शशि बहन मैंने आपके वीडियो नहीं देखे, अभी टाइम मिलेगा ना तो मैं आपके देखूँगी, गीता बहन, शशि बहन और जो बहन है, तो और बहनों का नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं देखूँगी आप लोगों के, अभी टाइम नहीं लगा। और मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और
तो मैंने पहले तो बताया ही नहीं था कि मैं अपना घर में बैठे क्या काम करती हूँ। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था पिछले वीडियो में। तो मैं घर बैठे ना अपने घर का काम करने के बाद और मेरे साड़ी वाड़ी का काम करती हूँ, मैं फॉल वगैरह लगाती हूँ। तो फिर उसमें ही अभी भी आप बोलोगे कि ना अभी भी मेरे ना 7 साड़ी आई हुई है। 3 साड़ी सुबह करके दी थी, अभी 7 साड़ी आई है। तो ये भी करनी है मुझे। तो मैंने सोचा अभी मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ। तो दोस्तों चलिए फिर से मिलती हूँ। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।